हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब यदि मेरे चैनल में नए आते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, तो सबसे पहले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ना मतलब बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने बोली चलो बच्चे घर पे ही हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं, तो मैंने बोली चलो कपड़े धुल लेती हूँ। अभी नल चल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है, मतलब 9 बजे नल आ जाते हैं, तो 9 साढ़े मतलब 9:15 ऐसे कुछ हो रहे होंगे। तो नल आए, अंदर पानी वगैरह भरी हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज है ना 1 हफ्ते के बाद धूप एकदम निकला है। मतलब बादल रहते थे तो इस वजह से मैं धुलती नहीं थी। मतलब डेली यूज वाले कपड़े तो धुलना हो जाता था, पर जैसे ये गर्म स्वेटर वगैरह है बच्चों के, ये कपड़े वगैरह, तो आज ड्रेस वगैरह मैंने धुल के डाल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल गए नहीं, तो इस वजह से फिर उनकी ड्रेस और ये सब मैंने आज धुल दी हूँ। तो बाहर धुली हूँ, मतलब क्योंकि मशीन में ये वाले कपड़े नहीं डालती, क्योंकि उसमें रुए बहुत ज़्यादा निकल जाते, इसलिए फिर मैं उनको हाथ में ही धुल ली हूँ। और बाकी मैंने मशीन में लगाई हूँ। और कपड़े जीन्स वगैरह इनके पापा के बच्चों के, तो वो वाले कपड़े मैंने मशीन में डाल दी थी और बाकी हाथ में धुल के और ड्राई हो गए, तो चलिए इनको सुखा देती हूँ। और मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी, मतलब अच्छा धूप निकलेगा तभी धुलूंगी, क्योंकि वाइट कपड़े जो रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत भी यदि नमी रहता है ना, तो उसमें फिर हल्के से मतलब बारीक बारीक सब काले काले दाग हो जाते हैं। और ड्रायर में सुखाओ भी, लेकिन अभी 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था। फिर अभी कल से ही मतलब थोड़ा सा खुला है। कल की वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें थोड़ा सा मौसम खुला था, तो कल भी मतलब धुली थी मैंने थोड़े बहुत कपड़े। इसके बाद फिर आज तो मैं सारे ही कपड़े धुल रही हूँ। थोड़ा बहुत चादर है, कंबल वगैरह भी मैंने धुल के डाली हूँ। और अंशु सफ़र में लेके गया था और फिर मौसम खुला ही नहीं, तो धीरे धीरे करते फिर मैंने बोली ये कपड़े धुल रही हूँ। और कपड़े धुलने के बाद फिर देखिए अभी बच्चों ने बना दिए थे नाश्ता, तो उन्होंने पहले ही कर लिए थे और मुझे बुला रहे थे, बोले मम्मी आ जाओ नाश्ता कर लो। तो मैं बाहर, मैंने बोली नल भी चल रहे हैं और धूप भी अच्छा निकला है, तो मैं लगी थी बाहर ही। और अभी खा रही हूँ मैं ये पास्ता, तो ये अंशु ने ही बनाया था और बहुत अच्छा बना था पास्ता, क्योंकि मतलब अंशु बना के उन्होंने खा लिए। मैंने बोली बेटा मुझे टाइम नहीं है, तो वो बोले मैंने बोली आप ही बना के और खा लो। वैसे बना लेते हैं, उसी बहाने वो सीख भी जाएंगे, नहीं तो वैसे अपन करके दो तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। कभी कभी मैं उनके ही भरोसे छोड़ देती हूँ कि वो कर ले, और वैसे कर लेते हैं। तो देखिए बस अभी नहा धो ली हूँ। इसके बाद फिर अभी मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का। तो आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ कड़ी। और आज फिर मैंने साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि अभी है ना लगातार मुझे बार बार इधर उधर दौड़ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो काम रुका है वो हो ही नहीं रहा है। तो मैं नहा धो के और साड़ी पहन ली थी, मैंने बोली जाना है तो पहले मैंने बोली खाना बना लेती हूँ और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी फ्राई कर रही हूँ कड़ी, और चावल बन गए हैं, तो अभी मैं चलिए फटाफट कर लेती हूँ कड़ी। और दोपहर में तो ऐसे दाल चावल ही बनता है। सुबह पास्ता बना लिए थे बच्चों ने, तो उसमें मैंने डाली हूँ राई और मेथी, मेथी के बाद थोड़ा सा हींग डाली थी, और हींग डालने के बाद इसमें प्याज बोल रही हूँ सॉरी, लहसुन हरी मिर्ची डाली हूँ और उनको भी थोड़ा सा मतलब भूनने दी हूँ। इसके बाद फिर डाली हूँ कड़ी पत्ता, और इसके बाद फिर अब मसाला डाल के और फिर डाल दूँगी मही। तो मही वाली कड़ी बना रही हूँ एकदम, मतलब वही अच्छा लगता है हम लोगों को, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बूंदी रहते जैसे तो बूंदी डाल देती हूँ तो थोड़े से और उसमें टेस्ट आ जाता है, पर अभी बूंदी नहीं है तो मैं ऐसे ही कड़ी बना ले रही हूँ। और पैकेट वाला ही लेके आते हैं, मुझे पैकेट ही वाले ज़्यादा पसंद है, तो वो थोड़ा सा खट्टा नहीं रहता है। और वो भुन गए थे अच्छे से वो लहसुन मिर्ची, और इसके बाद डाल दी हूँ मसाला। मसाला डालने के बाद फिर इस तरीके से कड़ी डाल के, और इसको तेज़ आंच में तो हल्का सा मतलब गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक करो ना इसको तो ये थोड़ा सा दाने दाने हो जाता है। तो इसको बस इस तरीके से मैं फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा कड़ी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो कड़ी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और चलिए अब थोड़े बहुत इसमें देख लेती हूँ, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहने दूँगी, नहीं तो इसमें वो फिर ख़राब हो जाता है, फिर उसमें टेस्ट नहीं आता है वो वाला, क्योंकि दाने दाने हो जाते, फट जाती है मतलब मही। तो चलिए खाना बन गया हमारा बहुत जल्दी से, क्योंकि दाल सोच रही थी, पर मैंने पैकेट रखा था कड़ी का, तो मैंने बोली कड़ी बना लूँगी। और फिर जाना भी था, बच्चे लोगों को भी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में पास्ता ही बनाए थे तो वही खाए थे। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मैं कपड़े वगैरह सारे धुली हूँ, इसके बाद पोछा वगैरह लगाई हूँ। इसके बाद फिर अभी नहा धो के फिर मैं लग गई थी ये करने के लिए।
और अब ये फ्राई की हूँ तो थोड़े से छींटे वगैरह बाहर गैस में इस तरीके से आ जाते, तो मैंने चलो इनको साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या है तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाता, नहीं तो फिर वो और फिर बेकार लगता है। तो ये देखिए साफ़ भी हो गया है। और ये सब्ज़ी आई थी कल, क्योंकि मार्केट था तो सब्ज़ी लेके आए थे, तो फिर मैंने बोली उसको भी खाली करना था। तो बस आ गई हूँ, मैं खाना बनाई हूँ, इसके बाद फिर आ गई थी सब्ज़ी सेट करने, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला, फिर शाम को आके खाना बनाने लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने करी नहीं थी सब्ज़ी सेट फ्रिज में। और ये गोभी के पत्ते को थोड़ा सा इस तरीके से कर दी हूँ, और उसको हल्का सा कीड़ा वगैरह निकालने के लिए उसको ठोक दी, यदि रहते तो गिर जाते नीचे। और सारी सब्ज़ी इस तरीके से खाली कर दूँगी। और अभी तो मतलब प्याज की रेट ज़्यादा हो रही है, बाकी टमाटर से ये सब है सस्ते हैं, पर प्याज बहुत ज़्यादा है। और देखिए आज मैंने बहुत सारे संतरे लेके आई, केला लेके आई बच्चों के लिए, और लेके आई एप्पल वगैरह, क्योंकि अभी संतरे आने लगे मार्केट में। और अभी मतलब दोपहर के टाइम खाना संतरा तो बहुत अच्छा रहता है, बाकी नुकसान नहीं करता। ठंड के टाइम डर रहता है कि कहीं जुकाम ना हो जाए, खांसी, पर दोपहर के टाइम खाओ ना संतरा तो फिर उससे नहीं नुकसान पहुंचाती है अपने को। तो लेके आई थी, मतलब काफ़ी आए थे आज, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा दिख रहे थे संतरे, तो मैंने लेके आ गई थी 2 दर्जन। तो देखिए, और ये पत्ता गोभी, उसको भी मैं छिलके इस तरीके से निकाल के चलिए सेट कर देती हूँ फ्रिज में। और देखिए बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे एकदम से, मतलब पता नहीं, ये पहले से थोड़ा सा तिड़का था और उसको मैं निकाल रही थी तो ये निकल गया था। फिर उसको अभी देखिए जोड़ के लेके आए हैं फेविकोल, वो फेविक्विक से, और इसके बाद फिर उसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अलग ही हो गया था उसका जो किरचा, काफ़ी दिन से मतलब तिड़का था, पर बाहर अलग नहीं हुआ था। तो आज मेरे हाथ से अलग ही हो गया था। फिर उसको फेविक्विक डाल दिए थे, रखा था, पापा बोले कि लाओ, बोले डाल देते, नहीं तो फिर वो बेकार लगेगा। तो उसको थोड़ा सा डाल दिए फेविक्विक, तो अच्छे से चिपक गया। इसके बाद फिर सेट कर दी हूँ सामान, और इसके बाद फिर चलिए अब खाएंगे खाना। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर बाहर आके बैठी थी, मैंने बोली ये करेला लेके आए थे, तो वो थोड़े से ख़राब होने लगे थे, पता नहीं अंधेरे में, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ताज़े ताज़े दिख रहे थे, पर रात भर ऐसे खुले रहे ना फ्रिज में से बाहर, तो वो थोड़े से पीले पीले हो गए थे। मैंने बोली आज इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं उनको अभी काटने बाहर आई थी, पर अभी है ना बंदर आ गए एकदम से, तो फिर उठ के अंदर गई। और अब मैं बाल वगैरह सुखाऊंगी, क्योंकि बाल मेरे गीले थे, नहाई थी तो मैं खाना बनाई वैसे ही, तो मैंने बाल उनको अच्छे से बांध ली थी, इसलिए फिर वो सूखे नहीं थे। तो अभी बैठी हूँ धूप में, और करेला काटूंगी बोल रही थी, पर बंदर आ गए तो फिर उनको रख दी हूँ मैंने, और मैं आके बैठ गई थी। और देखिए फिर आज ये आ गए हैं हमारे यहाँ ये 2 मेहमान। तो ये देखिए मतलब आने को तो मतलब बचपन में छोटे छोटे थे तब आए थे अभी, और अभी देखिए आज फिर आ गई है। तो उनको साथ में थोड़ा सा ये बॉल, बेटी हमें इसके साथ खेलती रहती थी, ये बॉल इनको खिलाती थी, तो मैंने बोली चलो आज वीडियो शूट कर लेती इनके साथ भी। तो ये मतलब यहीं आके, और यहाँ तो फिर में आके बैठ जाते हैं। नीचे माँ भी है एक, और एक ये देखिए काला है, और एक थोड़ा सा उसकी माँ जैसा ही है, ब्रा थोड़ा सा गिरे से। और ये मतलब बॉल को इस तरीके से खेल रहा है, मतलब बेटी बनाई है वो। एक 2 दिन ही पहले से आ रहे हैं, पर मैंने वीडियो शूट ही नहीं की थी, आज शूट कर लेती इसलिए मैंने कर ली। तो देखिए कैसे बॉल को मार रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ये फिर हम लोग जैसे गाँव वाँव चले जाते ना, तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग कोई भी ऐसे वो रखते नहीं है। तो बाहर है, मतलब हमने पाले नहीं है, घर के नहीं है ये, यहीं पर थे, तो वो आ जाते हैं बच्चों के साथ, यहाँ खेलते हैं, इसलिए फिर वो यहीं आके बैठे थे, तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी थोड़ा सा। फ्रेंड्स तैयार हो गए हैं, और अब जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह गए थे तो काम नहीं पूरा हुआ। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार हुए हैं, सुबह गए थे तो काम पूरा नहीं हुआ, तो अभी फिर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे तो वहाँ पर फिर हमारा काम नहीं हुआ, तो आई हूँ। इसके बाद मैं तैयार थी, तो मैंने चलो अब 1-2 रील्स बना लेती हूँ इंस्टा के लिए, क्योंकि तैयार तो वैसे कभी होना ही नहीं होता है, मतलब ऐसे कहीं जाओ आओ तभी तैयार होती हूँ। तो मैंने बोली चलो बना लेती हूँ 1-2 रील्स। तो लग गई थी बनाने के लिए। तो ज़रूर आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं इस तरीके की रील्स शेयर करती हूँ। और इसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। तो रात में फिर मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं शूट की थी। और ये वाला क्लिप है मॉर्निंग का, तो धनिया पत्ती बेचने वाली आई थी, तो उसी से मैंने ले ली थी, क्योंकि सब्जी के
लेके आए थे ना, तो उसमें फिर मैंने धनिया पत्ती नहीं लाई, उसको तुरंत साफ़ करना रहता है ना, तो इस वजह से फिर मैं नहीं लेके आई थी। यहीं पर आ जाते तो उनसे ले लेती हूँ, इसके बाद फिर तुरंत इस तरीके से साफ़ करके और रख देती हूँ, जिससे क्या एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है। और सब्ज़ी लेके आती हूँ उस दिन का थोड़ा सा मतलब लेट जाती हूँ, तो फिर अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए फिर धनिया पत्ती वगैरह नहीं लेके आती। भाजी वाली भी आती है तो यहीं खरीद लेती हूँ और तुरंत साफ़ करके और रखती हूँ, तो उससे क्या है निकालो और बना लो, तो ऐसा रहता है मेरा काम। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को यदि मेरी वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल में आते सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ।